गोल्डन दांत पे नहीं हुआ। तुझे दिया घर जाना है। देखिए ना ये साहब, रमुआ का बेटिया का शादी हम ही ना करवा दिए। अरे हम ही ना बोले थे मुखिया जी को कि रमुआ का बेटी अच्छी है, सुंदर है, जोड़ी उड़ी जुमा दीजिए। अरे लड़का का शहर में खानदानी बिजनेस है, बहुत अच्छा घर में शादी हुआ है रमुआ का बेटिया का। हम लोग को भी ध्यान दीजिए। रमुआ का करा पाता इतना अच्छा घर में शादी। पर जो भी बोलिए, रमुआ बहुत अच्छा आदमी है। देखिए दिया है। तो जैसा कि आपने इस दृश्य में देखा कि एक नाबालिग की शादी करा दी गई और गांव के बड़े भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो हम अगले दृश्य में देखेंगे कि क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ती है जब कम उम्र में एक लड़की की शादी कराई जाती है। बेचारी इतना कष्ट कर रही है। पानी 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 कोई है क्या घर में? अरे डॉक्टर साहिबा आई। और कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई हैं। हाँ, हॉस्पिटल से वापस आ रही थी तो सोचा तुमसे मिलती जाऊँ। अच्छा, बहुत अच्छा किए आ गए। मुनिया, तुम्हें तो पता था ना बाल विवाह के बारे में, फिर भी तुमने शादी के लिए कैसे हाँ कर दी? हम गांव से है ना, गांव की लड़कियों से पूछा थोड़ी जाता है। हमारा रिश्ता बस करा दिया गया था, शादी हो गई। पूछा नहीं किया था मुझसे। क्या हो गया? हमारे पेट में बहुत दिन से दर्द है डॉक्टर साहिबा, और स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं रहता है। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। मुनिया, मुझे लगता है कि तुम पेट से हो। क्या करेगा? पेट से? नहीं, उसको बोल रहे हैं। जाओ जाओ स्टेज पे जा। माना कि हमारा देश प्रगतिशील हो चुका है, उसमें कई नई आधुनिक तकनीकें आ चुकी हैं, पर आज भी हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं मौजूद हैं। अक्सर कम उम्र में ही लड़के लड़कियों को एक ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है जिसका उन्हें मतलब तक नहीं मालूम होता, और इस कुप्रथा की मुख्यतः शिकार ज्यादातर लड़कियां होती हैं, क्योंकि न केवल उनकी शादी कम उम्र के लड़कों से करा दी जाती है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि उनकी शादी उनसे कई अधिक उम्र के लड़कों से भी करा दी जाती है। और ऐसे में जब उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला जाता है, तब उनकी मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में काफी तनाव आ जाता है। शारीरिक संबंध बनाने की वजह से कई यौन संबंधित बीमारी होने का खतरा बना रहता है, जैसे कि एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, पर इसके बचाव है, जैसे शारीरिक संबंध बनाते समय कॉन्डम या निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल की हुई सुई व सिरिंजेस को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लड़कियों का मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही उनकी शादी करा दी जाती है, और ऐसे में जब उन्हें इस चीज का सामना शादी के बाद करना पड़ता है,
तब वह ये चीजें दूसरों को बताने से झिझकती हैं। घर को संभालने के साथ साथ जब उन्हें मासिक धर्म का भी सामना करना पड़ता है, तब उनके मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम लड़कियों को इस चीज से बहुत पहले ही अवगत करा दें कि मासिक धर्म कोई रोग नहीं है, यह हर लड़की को होता है। ये मानव तन की एक सामान्य सी प्रक्रिया है। ये 2 से 8 दिन तक रहता है। ये हर महीने 28 दिन के बाद फिर से शुरू हो जाता है। लड़कियों को इस समय अपने स्वच्छता का विशेषतर ध्यान रखना चाहिए। दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी नैपकिन्स बदलने चाहिए। आजकल तो इसके कई विकल्प भी आ गए हैं जो कि काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, जैसे कि टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स। जब लड़कियों की मानसिक स्थिति सही नहीं होती है या फिर वो उनका मानसिक तनाव में होते हैं वो, तब उनको हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जिसकी वजह से मोटापा आ जाना, मासिक धर्म समय पर ना आना, शरीर में कड़े बाल आने जैसी दिक्कतें भी आती हैं। कई बार किशोरावस्था में मासिक धर्म अनियमित रूप से भी आता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि ये समय के साथ साथ नियमित रूप से आने लगता है। अभी जैसा आप सभी ने देखा कि मुनिया गर्भवती हो गई थी, तो जब कम उम्र में ही लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं तो उनके बच्चे का कुपोषित पैदा होना, बच्चे का समय से पहले हो जाने की वजह से पूरे अंगों का पूरी तरीके से विकसित ना हो पाना जैसी दिक्कतें आती हैं। कई बार तो नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि लड़की या बच्चे की मौत तक हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी को बाल विवाह के बारे में जागरूक करें, लोगों को बताएं कि ये एक अपराध है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि बाल विवाह के खिलाफ खड़े हों। अंततः मैं और मेरी सखी आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। कैसा अजब ये नियम बना दिया, कोमल फूलों को रिवाजों तले दबा दिया। जिन्हें जीवन क्या है मालूम नहीं, रिश्ते जिन्हें मालूम नहीं, अच्छा बुरा मालूम नहीं, अपना पराया मालूम नहीं। ऐसे नाजुक कंधों पर शादी का बोझ डाल दिया, जैसे 2 खुले परिंदों को किसी खूंटे से बांध दिया। छोटी सी उम्र के भोले भाले बाव, साथ अनजाने में खेल गए शादी के दांव। रिश्ते पूछो इनसे क्या होते हैं, पति पत्नी पूछो इनसे क्या होते हैं। एक जश्न की तरह ये जो मना गए, जीवन बंधन खेल खेल में रवा गए, रिवाजों के नाम पर इन्हें यूं न बांधो। बाल विवाह अभिशाप है, नंदों पर ये बोझ न डालो। धन्यवाद।